ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, मानव जीवन में उपयोगी विषय वस्तु से भरे हुए हैं हमारे शास्त्र। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सनातन संस्कृति के शास्त्र बताते हैं। आज हम जातियों में बटे हैं या एक दूसरे से द्वेष करते हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु हमारे शास्त्र इस सब से एकदम अलग हैं। उन्होंने मनुष्यों के लिए वही नियम बताए हैं जो पूरी मानवता का कल्याण करते हैं। तो बंधुओं, आज का प्रकरण है शांति पर्व के 17वें अध्याय से। 17वें अध्याय और युधिष्ठिर जो हैं वो राजा के क्या गुण होने चाहिए, राजा का धर्म क्या होना चाहिए, उसे राजकाज कैसे चलाना चाहिए, इसका उपदेश पाने के लिए, इसकी शिक्षा पाने के लिए रणभूमि में पितामह भीष्म से जो है वो शिक्षा ले रहे हैं। और ये है उनका द्वितीय दिन, दूसरा दिन, जब पितामह भीष्म उनको उपदेश कर रहे हैं। तो ये है वर्ण व्यवस्था से संबंधित, चारों आश्रमों से संबंधित और राजा के कर्तव्य पालन से संबंधित। यहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो पितामह भीष्म से पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें ये बताएं कि जो चारों वर्णों के लिए सामान्य नियम क्या है, चारों वर्णों के अलग अलग नियम क्या है, चारों आश्रमों के नियम क्या है और राजा का धर्म क्या है। तो आइए जानते हैं चारों वर्णों के लिए सामान्य नियम क्या है और चारों वर्णों के अलग अलग नियम क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं, भले ही आज कितना भी आपस में टकराव हो रहा हो और बहुत से लोग सनातन संस्कृति को गालियां भी देते हैं, परंतु हम सब जानते हैं कि सनातन संस्कृति में 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था बताई गई है। परिवार को, समाज को, ग्राम को, नगर को, राष्ट्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए 4 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन, 4 प्रकार के स्त्री पुरुषों का वर्णन हमारे शास्त्रों में निर्धारित किया गया है। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। उस व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र किसी को बनना नहीं पड़ता है, क्योंकि शूद्र हर कोई जन्म से होता है। वो अनपढ़ होता है, वो अनाड़ी होता है, वो भूला होता है, तो इसलिए वो शूद्र होता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनना पड़ता है अपने गुणों के द्वारा, योग्यता के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा। तो ये है हमारी वर्ण व्यवस्था। इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत युधिष्ठिर पितामह भीष्म से पूछ रहे हैं कि चारों वर्णों के लिए सामान्य नियम क्या है और फिर अलग अलग नियम क्या है। पितामह भीष्म बता रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं कि बिना दी हुई वस्तु को ना लेना, दान देना, वेद का अध्ययन करना, द्वंद्वों का सहना, किसी भी प्राणी के प्रति वैर का भाव ना रखना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना तथा यज्ञ करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। चारों वर्णों के लिए सामान्य नियम क्या है, पितामह भीष्म बता रहे हैं। किसी पर क्रोध ना करना, सत्य बोलना, धन को बांटकर भोग करना, क्षमा भाव रखना, अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, किसी से द्रोह ना करना, सरल भाव रखना, अपने आश्रित नौकर चाकरों का भरण पोषण करना, ये 9 धर्म सभी वर्णों के लिए सामान्य है। इसके बाद वो कहते हैं अब मैं केवल ब्राह्मण का धर्म क्या है वो बताता हूँ। तो पितामह भीष्म जो है युधिष्ठिर से कह रहे हैं, महाराज, मनोनिग्रह को ब्राह्मणों का सनातन धर्म बताया गया है। वह दूसरा कोई कार्य करे या ना करे, उसे सदा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि इसी से उसके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने के कारण वह मैत्र कहलाता है। यहाँ पर पितामह भीष्म ने ब्राह्मण का धर्म बताया है, कर्म बताया है कि उसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वही ब्राह्मण है। वो समाज को गाइड करता है, मनुष्य को गाइड करता है, इसलिए उसका कार्य है कि अपने ज्ञान की वृद्धि करे और समाज का कल्याण करे। इसी के द्वारा उसके सारे जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होती रहेगी। इसके बाद क्षत्रियों का धर्म क्या है। अब वो क्षत्रिय के लिए बता रहे हैं कि भाई क्षत्रिय का धर्म यह है कि क्षत्रिय दान दे परंतु किसी से याचना ना करे, वह स्वयं यज्ञ करे परंतु पुरोहित बनकर दूसरों का यज्ञ ना कराए,
वो अध्ययन करे परंतु दूसरों को ना पढ़ाए, वो प्रजाओं का सब प्रकार से पालन करे, वो लुटेरों और डाकुओं का वध करने के लिए सदा तैयार रहे तथा रणभूमि में पराक्रम प्रकट करे। आगे कहते हैं पिता में क्षत्रिय शतविशत शरीर यानी घाव लिए बिना ही युद्ध भूमि से लौट आता है, तो इस कर्म की सनातन धर्म को जानने वाले विद्वान प्रशंसा नहीं करते। यद्यपि दान, अध्ययन और यज्ञ इनके अनुष्ठान से भी राजाओं का कल्याण होता है, तथापि लुटेरों के संहार से बढ़कर इनके लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो जो मुख्य कर्म बता रहे हैं पितामह भीष्म क्षत्रियों का, वो है दुष्टों का, लुटेरों का संहार करना। वो कह रहे हैं और कोई काम करे चाहे न करे, परंतु उनका मुख्य कार्य है प्रजा की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना। इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय सारे कार्य करे, वेदों का अध्ययन करे, स्वयं यज्ञ करे, दान दे, सब कुछ, परंतु वो ना किसी को अध्ययन कराए और ना यज्ञ कराए, क्योंकि उसका मुख्य कार्य है युद्ध भूमि में जाना या प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना, लुटेरों का विनाश करना। तो यहाँ पर सीधा स्पष्ट हो रहा है कि यदि वह अध्ययन या स्वाध्याय में या यज्ञ कराने में व्यस्त हो जाएगा तो उसका जो मुख्य कार्य है वो छूट जाएगा। इसलिए यहाँ पितामह भीष्म जो है वो निर्देश दे रहे हैं कि क्षत्रिय का मुख्य कार्य है दुष्टों का संहार करना। इसके बाद वैश्य का बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो वैश्य है उसका मुख्य कार्य है दान देना, स्वाध्याय और यज्ञ करना तथा पवित्रता पूर्वक धन कमाना, ये वैश्य का कर्म है। वैश्य सदा प्रयत्नशील रहकर पुत्रों की रक्षा करने वाले पिता के समान सब प्रकार से पशुओं का पालन करे। इन कर्मों के अतिरिक्त वह और कुछ भी करेगा तो उसके लिए विपरीत कर्म ही होगा, क्योंकि उसके अंदर वैश्य वाले गुण हैं, वो वैश्य का कार्य कर रहा है, कुछ और करने जाएगा तो उसकी योग्यता के वो विपरीत होगा। पशुपालन से वैश्य को महान सुख की प्राप्ति होती है। प्रजापति ने पशुओं की सृष्टि करके उनके पालन का जो भार है वो वैश्य को सौंप दिया था। अब पितामह भीष्म कहते हैं कि अब मैं शूद्र का धर्म बताता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का शास्त्र विहित कर्म है। इन तीनों वर्णों की सेवा से ही महान सुख प्राप्त करता है, अतः शूद्र इन तीनों वर्णों की क्रमशः सेवा करे। अब यहाँ पर शूद्र के लिए उन्होंने कोई बंधन नहीं दिया है, न यज्ञ करने का, न स्वाध्याय करने का, न चिंतन करने का, क्योंकि उसके अंदर ये गुण होते ही नहीं है। इसी कारण उसे शूद्र कहा गया है ऐसे व्यक्ति को। और जो बुद्धि में कम है, स्वाध्याय में कम है, जिसने द्विजत्व को प्राप्त नहीं किया, जिसने अध्ययन नहीं कर पाया और वो जैसा जन्म से था वैसा ही रह गया, बहुत ज़्यादा उसने उन्नति नहीं की, इसलिए उसको अपने जीवन यापन के लिए तीनों वर्णों के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। ये था चारों वर्णों का एक साथ क्या धर्म है, एक साथ क्या कर्म है और अलग अलग क्या कर्म है महाभारतम ग्रंथ में पितामह भीष्म के अनुसार। आज की वीडियो में बस इतना ही और आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम।